अस्सलाम वालेकुम मदर्स, कैसी हैं आप। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज जो मैंने बात करनी है वो टॉपिक है बच्चों का सर बनाने पर। हमारे यहाँ पैदाइश के फ़ौरन बाद ही जो माँओं को टेंशन शुरू हो जाती है या उनके इर्द गिर्द जो हमारी अम्मियाँ, आंटियाँ, खालाएँ होती हैं, उनको जो टेंशन शुरू हो जाती है वो होती है सर बनाने की। जो भी ख़ातून मुबारक देने आती है, सबसे पहले तो वो इस टेंशन में हमें डाल देती है कि बच्चे का सर ठीक बनाना। फ़ौरन कह देती है बच्चे का सर ठीक बनाना, दूध पिलाते हुए बच्चे के सर के नीचे हाथ रखना, बच्चे का माथा दबाना, बच्चे का नाक मोटा ना होने देना। और इस मकसद के लिए बच्चों का माथा दबाया जाता है, उनका नाक दबाया जाता है और उनके सर के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किए जाते हैं। उनके सर के नीचे कभी तो पिर्च रखी जाती है, कभी प्लेट रखी जाती है, कभी दाने, वो जो गंदम के दाने होते हैं उनकी वो एक बोरी सी बनाकर या कोई थैला सा बनाकर वो रखे जाते हैं। ये मैं आपको सारी बातें वो बता रही हूँ जो इनसे मैं ख़ुद भी गुज़र चुकी हूँ कि प्लेट रखते हैं, पिर्च रखते हैं, यहाँ तक तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईंट रख देते हैं बच्चों के सर के नीचे ताकि बच्चों का सर बिल्कुल फ्लैट हो जाए, बिल्कुल सीधा हो जाए। और ये बातें सारी उनको बताने वाला और कोई भी नहीं होता, बल्कि उन्होंने अपनी अम्मियों से, नानियों से, दादियों से और इधर उधर से सुन रखी होती हैं सारी बातें कि सर बिठाना है, माथा बिठाना है और नाक दबाना है। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो है सर कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले जो बात आप लोगों को बतानी है वो ये है कि डॉक्टर्स सख्ती से सर बनाने और इस तरह की फ़जूल किस्म की हरकतें करने से मना करते हैं, क्योंकि साइंस में बिल्कुल भी इस चीज़ की परमिशन नहीं दी जाती कि आप सर के नीचे कोई चीज़ रखें या बच्चों का सर फ्लैट करें। बच्चे का सर ख़ुद ब खुद टाइम गुज़रने के साथ साथ सीधा हो जाता है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको बच्चे का सर बस सीधा रखना है। कभी आप लोगों ने उसको एक करवट पे डालना है, कभी आपने उसको दूसरे करवट पे डालना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बच्चे की तस्वीर है और इसका सर कुछ एक्स्ट्रा ही बना हुआ है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि कुछ बच्चों के साथ तो इतना जुल्म होता है कि उनके सर के नीचे ज़ख़म तक बन जाते हैं बस सर बनाने की कोशिश करते करते। और कुछ ख़वातीन तो मख़सूस किस्म के हेलमेट या इस टाइप की कोई चीज़ भी लेकर बच्चे के साथ जुल्म करती हैं। आपको ये मैं ज़रूर बताऊंगी कि बच्चे का सर टेढ़ा क्यों होता है। इस पिक्चर में आप देखें, आपको बच्चे के सर के 3 हिस्से नज़र आएंगे। ये अल्लाह ताला की ही तरफ से बच्चे की जो हड्डी है उसको 3 जोड़ दे दिए जाते हैं। ये जोड़ क्यों दे दिए जाते हैं, क्योंकि वो ख़वातीन जिनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है, इन जोड़ों की वजह से बच्चे का सर होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है और बच्चा है वो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आराम से डिलीवर हो जाता है। और अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो आपको सख्ती से मना करेगा कि सर के नीचे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी है। यहाँ पे कुछ तस्वीर हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ समझ आ सके कि क्यों बच्चे का सर टेढ़ा होता है या क्यों बच्चे का सर जो है वो एक साइड से उठा हुआ होता है। ये देखें, ये बच्चों का डिलीवरी का जो है वो तरीक़ाकार है और इस तरीके से बच्चों की डिलीवरी जो है वो आसान हो जाती है। सो प्लीज़ इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लें। आपके बच्चे का सर बिल्कुल ठीक है। आपने कभी देखा है कि जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे ये सारा कुछ किया जाता हो, प्लेट रखी जाती हो, कोई पिर्च रखी जाती हो, कोई ईंट पत्थर रखा जाता हो या उनका माथा बनाया जाता हो? नहीं, ऐसा वहाँ पे नहीं होता। हालांकि वहाँ पे जो मर्द हैं वो ज़्यादातर गंजे होते हैं। और हमारे यहाँ तो ये भी है कि लड़कियों का सर तो चलो जैसा भी है, मगर लड़के का सर ठीक बना होना चाहिए, क्योंकि लड़की का बाल तो बालों से छुप जाता है, जबकि लड़के का सर तो छोटे बालों की वजह से सही नज़र आता है। तो आपको बस एक काम करना है, आपने अपने बच्चे को तीनों साइड्स पे करना है, क्योंकि इस एज में एक महीने से लेकर 6 महीने तक बच्चे का जो दिमाग होता है वो बहुत
تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ ظلم کریں گے، اس کے ارد گرد اینٹ پتھر یا کچھ بھی رکھیں گے، تو بچے کا جو برین ہے اس سے وہ کمزور ہو جائے گا یا اس کی اچھے سے نشو و نما نہیں ہوگی۔ اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کو سر بٹھانے کا بہت زیادہ شوق ہے تو برائے مہربانی اپنی چاچیوں، دادیوں، نانیوں، پھوپھیوں کے پاس جانے سے پہلے آپ ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں اور جا کر ان سے پوچھ لیں کہ سر کو کس طریقے سے بنایا جائے۔ ویسے میں یہ غلطی کرنے کو آپ کو بالکل بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ اگر آپ چلے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس تو جو آپ کے گھر میں پھپھو، چاچی، تائی ہوگی وہ آپ کو کہے گی کہ بیٹا ہم نے تو آپ کو ایسے ہی بڑا کر دیا ہے نا، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، آپ تو ابھی باپ بن رہے ہو یا ماں بن رہے ہو، ہم نے تو 4 5 بچے پیدا کر لیے، ان کے سر بنائے ہیں، دیکھو آپ کا سر بنا ہوا ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو ہی سارا کچھ پتہ ہے۔ جی ہاں، ایسی ہی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں اس ساری سٹیج سے گزر چکی ہوں، مجھے یہ ساری باتیں سنائی جا چکی ہیں اور اب مجھے یہ ساری باتیں یاد ہو چکی ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں پر تجربات کرنے کی بجائے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ان سے مشورہ لے لیں، وہ آپ کو بہترین ایڈوائس کریں گے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگوں نے ضرور لائک کرنا ہے، میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اور ایک اور بات، اور بہت زیادہ اہم بات، وہ یہ کہ میں نے اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کوئی ایسا ظلم نہیں کیا، کوئی ان کا سر نہیں بٹھایا، اور ماشاءاللہ سے ان دونوں کا سر جیسے آپ کو پسند ہے بالکل ویسا ہی ہے، مطلب کہ پتہ نہیں کیسا ہماری ماؤں کو پسند ہوتا ہے۔ بہرحال میرے دونوں بچوں کا سر میری ماں کو پسند ہے، اور ان کو میں نے یہی کہتی گئی ہوں، جی جی امی میں نے رکھی ہے یہ چیز، یہ بھی چیز رکھی ہے، یہ بھی چیز رکھی ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں رکھا۔ بس ایسی سچویشن میں آپ کو ایک کام کرنا ہے، ان کو کہنا ہے جی 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 ہم نے سارا کام کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو می۔